ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति चोस्ट, बिजली मुफ्त। सुजाता पॉल जी के पास से चलते हैं। सुजाता जी, आप कुछ जवाब देना चाह रही थी विनय गोयल जी की बात का। जी देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये भूल ही गई है कि वो सरकार में, क्योंकि उनको तो विपक्ष के ऊपर वो सवाल उठाते हैं और क्या नहीं हुआ। अरे भाई, अगर वो इतने ही काम बिल्कुल काम नहीं करके गए और आप ये कह के आ गए कि हम काम करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, प्रचंड बहुमत दिया ना जनता ने, तो क्यों नहीं ठीक कर पाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि बिजली की अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्यों नहीं हो सकती? बिना बिजली को काटे हम लोगों के घरों तक बिजली क्यों नहीं पहुंचा सकते? देखिए, क्योंकि इनके साथ दिक्कत यह है कि भाजपा वाले खुद सोच नहीं सकते, गुलाम मानसिकता है। तो अगर मोदी जी ने कुछ कहा है तो ये मोदी जी के हिसाब से चलेंगे, मोदी जी जो कह दे बस, मतलब उसके आगे इन्होंने कुछ करना नहीं है। जो उन्होंने कहा उसको तोते की तरह दोबारा दोबारा बोलना है। अगर ये कहा गया कि बिजली हर गांव में पहुंचाना, तो पहुंच गई क्या? आप जाके देख लीजिए कि हर गांव में पहुंची या नहीं। ये झूठ किसको बता रहे हैं? और जो डेटा मैं दे रही थी वो मैंने सुना कि जुबरान जी ने भी उस बात को कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात वो कर रहे थे। और मैं निश्चित तौर पर जो 70 सालों में जिस देश में सुई नहीं बनती थी, 70 सालों में हम कहां तक पहुंच गए थे। आज हमारे देश की हर चीज को बेची जा रही है और बात करी जा रही है बड़ी बड़ी कि हम गांव में पहुंचा देंगे बिजली। बिजली तो जिन गांव में पहुंचा दी गई उनको तो आपको मुफ्त बिजली देने के बजाय अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी चाहिए थी ना, ताकि उनके घरों में बिजली हमेशा रहे। हमारे यहाँ अगर हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तब भी हम बिजली उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हमारी बिजली दिल्ली इस्तेमाल कर रही है, दिल्ली मुफ्त में दे रही है, उत्तर प्रदेश इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारे राज्य के जो लोग हैं उनको बिजली 24 घंटे नहीं मिल पाती। इस बात को मैं समझती हूँ कि कभी पेड़ गिर जाते हैं या कुछ, वो मैं मान लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा आपको बिजली अनइंटरप्टेड पहुंचानी चाहिए, जैसे नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार के समय में हुआ था। हाँ, मैं इस बात को फिर दोहरा रही हूँ कि कांग्रेस की सरकार के समय में जब आपदा आई थी उसके बाद बहुत सारी और चीजों की तरफ भी ध्यान गया, लेकिन फिर भी बिजली की हमें ऐसी समस्या नहीं होती थी। अभी देखिए कि 2021 में अगर भाजपा की सरकार बिजली नहीं पहुंचा रही है गांव गांव तक, तो ये इनकी नाकामी है, क्योंकि इनके पास प्रचंड बहुमत है, इनकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन है, मगर ये केवल ट्रबल्ड इंजन बनकर रह जा रहे हैं। इससे हमारे राज्य के लोगों के लिए मुश्किल हो रही है। और मैं फिर कहूंगी कि हमारा राज्य अलग किस्म का राज्य है। हमारे राज्य में जो गांव बॉर्डर्स पे है, सरहद के पास है, उनके पास बिजली 24 घंटे होनी चाहिए। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। बिना सोचते इसलिए ये दिक्कतें होती है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगी अपनी सरकार को कि वो बिजली मुफ्त देने के बजाय, और वो भी 100 यूनिट, आप उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दीजिए। जी विनय जी। है कि ये तो कहा जाता है कि आदमी की याददाश्त कमजोर होती है, बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आवश्यकता इस बात की कि मैं याद दिलाऊं अपने साथी को, पैनलिस्टों को, कि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश भर में जो बिजली की हालत कांग्रेस की सरकार के समय थी वो किसी से छुपी नहीं है। और कोयले की दलाली, कोयला घोटाला किस समय हुआ था और क्यों हुआ था? बिजली घरों के पास एक हफ्ते का कोयला भी नहीं बचा था। आज अगर सारी व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं, सब जगह हर चीज की आपूर्ति सही की गई है, जहां गैस की जरूरत है वहां गैस की आपूर्ति बिजली घरों को सुनिश्चित की गई है, जहां कोयले की जरूरत है वहां कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, और देश की आपूर्ति की व्यवस्था सुधारी गई है। ऑल इंडिया ग्रिड बनाया गया है और एक ऑल इंडिया प्राइसिंग पॉलिसी तय की गई है। जो व्यवस्था में सुधार किए गए हैं उसके कारण से आज, मोदी मॉडल के कारण से आज पूरे देश भर में बिजली की व्यवस्थाओं में सुधार आया है। और भूले नहीं है प्रदेश के लोग, जब मिनटों घंटों के लिए बिजली आया करती थी, लगातार ये लोगों को भरमाना चाहती है, लेकिन जनता याद रखती है कि किस प्रकार से लगातार बिजली की अव्यवस्था थी, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर बिजली की व्यवस्था को सही किया है। जहां जहां करप्शन था, जहां जहां घोटाले थे, उन सब घोटालों को, जहां जहां लीकेज थी, जहां जहां चोरी के रास्ते थे, एक एक करके सब जगह बंद किया है, और उसी के कारण से व्यवस्थाओं में सुधार आया है। एंकर महोदय,
जिस 100 जगह- यूनिट देखिए बिजली। देखिए देखिए फिर बीच में ये गलत है। फिर आप कहती हैं कि किस तरह के शब्दों विनय का जी आप- बस उनका एक सवाल है, उसको भी आप जवाब दे दीजिएगा। 100 यूनिट बिजली फ्री मिले और अनइंटरप्टेड मिले। बिजली मिलती है, कहीं कोई अगर खुद मान रहे हैं कि अगर हमारा प्रदेश है, यहाँ अगर वर्षा ज्यादा होती है या अगर आंधी तूफान आता है, पेड़ गिर जाता है तो और या कहीं कोई फॉल्ट आ जाता है या कोई रिपेयर है तो उसको रिपेयर करना होता है। तो उस समय उसके अलावा लगातार सब जगह बिजली मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और प्रदेश की जनता खुश है उससे। कहीं कोई बिजली की कोई समस्या नहीं है, सबको बिजली मिल रही है, इतने कोरोना महामारी के प्रचंड प्रकोप के बावजूद भी हमने व्यवस्थाएं सुचारू रखी हैं। चाहे अन्न की बात हो, चाहे अन्य चीजों की बात हो, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की है और आगे भी करेंगे। मैं एक बात जरूर पूछना जी, आपके साथ एक डिबेट में थी एक टीवी चैनल पर और हम दोनों स्टूडियो में थे। मैंने तब जब इस बात को कहा था कि हर गांव में नेटवर्क ठीक करिए और बिजली पहुंचाइए ताकि स्कूल ना बंद हो, मुझे अभी एकदम से याद आ गया, आपने कहा था कि ये इम्प्रैक्टिकल बातें हो नहीं सकता। कोविड काल में हुआ या नहीं हुआ? इसलिए जब विपक्ष आपको कोई सलाह देना तो उस बात को सुन लीजिए, हमारे पास एक्सपीरियंस है। कौन सी डिबेट की बात कर रही हैं मैं आप? आपको उस पर चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अभी रविंदर जुगरान जी कुछ कहना चाहते हैं। रविंदर जी मैं यही तो बताना चाहती थी आपको। आनंद ही आता है, जो जो से चिल्लाने में आनंद आता है। आप ऐसी ही डिबेट करना चाहती हैं, लेकिन मुझे आप बड़ा यही दुख डिबेट होता करना है चाहती कि हैं ये चिल्ला चिल्ला के बात करी सरकार जाए। है जिनको सत्ता संभालनी नहीं आती, जो जनता को भ्रमित करती है, जो कहती है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। सुजाता जी आपको रोकना चाहूंगा, विनय जी आपको भी रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। रविंदर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई देश आगे बढ़ गया, आप भी तो कह रहे हैं। आप भी आगे बढ़िए। अरे आप भी तो कह रहे हैं, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। आप आगे बढ़िए। मैंने तो कोई खराब बात नहीं। अरे आप नहीं, पीछे जा रहे हैं, आप नहीं, पीछे लोगों को क्यों ले अरे जा आप रहे हैं? देखिए, सुजाता जी रोकना चाहूंगा आपको। सुजाता जी आपका समय खत्म हुआ। सुजाता जी आपको रोकना चाहूंगा, विनय जी आपको भी रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। रविंदर जी आपके पास आते हैं। गांधी जी बेल पर है, भूल जाए। हेलो क्यों बेल पर है? प्लीज जी, रविंदर जी। प्लीज लेट मी स्पीक। मैं दोनों पैनलिस्ट से ये बताऊंगा, देखिए सत्ताधारी दल की सबसे अधिक जिम्मेवारी होती है, सत्ताधारी दल की सबसे अधिक जिम्मेवारी होती है और भाजपा इस समय ट्रिपल इंजन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। आदरणीय विनय गोयल जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप लोगों ने 4.5 साल तक ये जो फ्री बिजली का टोटका था इस पे कोई एक्सरसाइज नहीं करी। अब आप आए हैं आम आदमी अरे पार्टी तब में, आपको आप भी भाजपा में थे, आप भी भाजपा में थे यार उस समय। अभी नए नए भाजपाई हो यार आप। अभी इतना नहीं आगे बढ़ने की बात करने की जरूरत है यार। आप भी तो भाजपा में थे। आपके पुराने साथी हैं, बोल लेने दीजिए उन्हें। लगता है रविंदर जी से हमारा संपर्क पूरी मैं आपको भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि मैं भाजपा में 10 साल तक रह के विगत जब छोड़ी है मैंने 6 महीने पहले, तो संघर्ष करता रहा हूं भाजपा सरकार की चोर बाजारियों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर मैं भाजपा में मलाई नहीं खा रहा था, संघर्ष कर रहा था, आपको जमीन दिखा रहा था, जनहित की बात कर रहा था, उत्तराखंड हित की बात कर रहा था। और आपको एक हित की बात और बता दूं, आप ट्रिपल इंजन की सरकार में बैठे हैं, टिहरी डैम से उत्पादन हुई हुई बिजली का हिस्सा हमारी देनदारी आज भी ना उत्तर प्रदेश दे रहा है ना केंद्र दे रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उत्तराखंड की सरकार ने इस विषय पर कब कब क्या क्या किया, क्या क्या स्टेटस है, बताएंगे आप? आपने जानने की जरूरत नहीं कि 4.5 साल तक कि सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस है इस मामले का। उत्तर प्रदेश से आप क्यों नहीं हमको बिजली वो हमारा टिहरी डैम का बिजली का हक दिला रहे हैं, सेंटर से क्यों इंटरवीन नहीं करा रहे हैं? बड़ी बड़ी बात करने का। भाजपा में 10 साल रह के मैंने आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पिछले 5 सालों में कोर्ट के हर कोर्ट में हर जनहित के विषय में पार्टी बना रखा है। उस समय ना, जिस समय आप पे दायित्व नहीं था, जिस समय आप दायित्वधारी रहे, जब आपको दायित्व नहीं मिला, जब आपको दायित्व नहीं मिला उसी समय आपने सारे काम किए ना। ये जनरल खंडूरी जी के टाइम पे भी मैं कोर्ट में गया हूं, आपको याद नहीं होगा।
मैं आपको मामले गिनवा सकता हूं, और अगर मैंने बोलना शुरू किया तो पूरी सरकार में एक आपके पास एक मिनिस्टर ऐसा नहीं है। आप डर के मारे कांग्रेस के सारे दागियों को और भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले आए। आपसे एक हरीश रावत जी नहीं झेले गए, तब सेंटर ने मजबूर, उन्होंने कहा उत्तराखंड भाजपा तो बिल्कुल कबाड़ है, इनके बस का कुछ नहीं है, कांग्रेस ले लाओ, चाहे दागी लाओ, चाहे बागी लाओ, चाहे भ्रष्ट लाओ। वास्तविकता यह है, अगर आप मुझे छेड़ेंगे तो मैं वहां तक जाऊंगा जहां सबको चौराहे पर खड़ा कर दूंगा। जवाब नहीं होगा। रविंद्र जी, आप आम आदमी पार्टी में आप किस किस को ला के रखे हुए हैं? विनय जी, आपके पास आऊंगा, पहले रविंद्र जी की बात को पूरा होने दीजिए। आम आदमी पार्टी विनय जी अभी आप ही कह रहे थे जिसका इसका टर्न हो उसको बोलने दे, अब आप ही बीच में आ रहे हैं। आपके पास आऊंगा, पहले रविंद्र जी को बोल लेने दीजिए। बताइए जो गलत हो, एक गलत नाम बताइए। नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको भी पता चारों तरफ ठीक लोग हैं। हाँ ठीक है, जनता बताएगी आपको। जनता तो अल्टीमेटली बताएगी, और आपने इस प्रचंड बहुमत में भी तीसरा मुख्यमंत्री बदल के बहुत कुछ जनता ने को बता दिया है आपने, तो जनता बैठी है। अरे एक युवा को मुख्यमंत्री बनाया, आपको अच्छा नहीं लगा? अहंकार मत करिए, एक युवा अहंकार मत करिए, नहीं गवार में रहिए, गवार। आपके युवा साथी को मुख्यमंत्री बनाया, आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, जो कहता है कि मैंने चोरों को चोरी करने से नहीं रोका। वाह, नहीं, देखिए वाह। अभी जनता के प्रति जवाबदेही है इनकी या नहीं है, या किसी को भी बना देंगे ये और अरे बार बार मुख्यमंत्री अक्षर बनाएंगे? की बात, एक ही मुख्यमंत्री से 5 वर्ष चलाए, आप रोज मुख्यमंत्री बदलेंगे। अभी शायद, अगर नहीं, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ नहीं हुआ, ये चौथा भी बदलेंगे, ये 2-3 महीने के अंदर चौथा भी बदलेंगे। इसकी शंकाएं हैं, इसमें आशंकाएं हैं, और ये उत्पन्न होगी। आज मेरी इस बात को नोट कर लीजिए। अभी तो अंदर की चीजें बाहर निकल के आई नहीं है। आपके मिनिस्टर जो हैं देने लग गए मीडिया वालों को, आपके नए मुख्यमंत्री के जितने भी चटपटे मामले हैं आपके मिनिस्टर्स दे रहे हैं। नाम लेके बताना शुरू कर दूं इस डिबेट में कौन कौन मिनिस्टर ने कहां बैठा है? समय आने पे आपको 15 दिन बाद बताऊंगा आपकी गवर्नमेंट के कौन कौन मिनिस्टर्स कहां पास कर रहे हैं आपके नए मुख्यमंत्री के सारे जो अच्छे और बुरे काम हैं। अभी वेट करिए, चौथा मुख्यमंत्री भी बदलेंगे आप, ये मैं आज बोल रहा हूं। आप तो यही दुआ कर रहे होंगे ना? हम ये दुआ नहीं कर रहे हैं, हम तो ईश्वर से यही चाहते हैं क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री बना है, उस युवाओं में आशाएं जगी है। युवा बहुत कोई युवा में आशा नहीं जगी है। युवा जो है ना, उनको चोर बनाने के रास्ते पे भेज रहे हैं आप। चोरों को रोकते नहीं। आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रही है, इन्हें कम कर दी है। आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की गरिमा इतनी कम कर दी है कि अब जो है बहुत बचकाना लग रहा है। इट इज अ चाइल्डिश अफेयर नाउ। बहुत बचकानी हरकतें कर रही है भाजपा उत्तराखंड के अंदर। 3 मुख्यमंत्री, और बाजार में जाइए, घंटा घर में खड़े होइए, धामावाला में चले जाइए, नेहरू कॉलोनी में लोग क्या कह रहे हैं पान की दुकानों में और नाई की दुकानों में कि आपने जिस तरीके से तीसरे मुख्यमंत्री को बदला है तो बहुत हल्का वजन कर दिया आपने मुख्यमंत्री का। ऐसा लग रहा है आप म्यूनिसिपैलिटी के टाउन एरिया के नगर पालिका अध्यक्षों को बदल रहे हैं। ये आपकी सोच हो सकती है। 2022 ज्यादा दूर नहीं है, 2022 ज्यादा दूर नहीं है, पता चल जाएगा। बात करेंगे हम आपसे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चुनाव के लिए है ना, आपको चुनाव के मैदान में मिलेंगे ना, बात करेंगे आपसे, मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, ये बात तो साफ है कि इनको चुनावों के अलावा कुछ नहीं दिखता। मतलब सत्ता में आना है और काम नहीं करना है। आप क्या कर रहे हैं? आप साधु, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है? और सुनिए विनय गोयल जी, आपने अपमान किया है उत्तराखंड का। आपने पहले सरकार गिराई। अरे आपको शर्म आपको आनी चाहिए। हम किसी की सरकारें नहीं गिराते, आप सरकारें गिराते हैं। आप अपनी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल जिस तरह से। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से चर्चा में जुड़ने के लिए। सुजाता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनय गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जोगिंदर जी आपका भी, रविंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आज बात कर रहे थे राजनीति चुस्त, बिजली मुफ्त। अब ये तो समय बताएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कितनी बिजली मुफ्त देगी, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली का भाव में अभी भी झेलना उत्तराखंड की जनता को ही पड़ेगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए केडी न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।